नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो हम कंपैरिजन करने वाले मैकबुक प्रो M1 प्रो का वर्सेस मैकबुक एयर M1। तो दोस्तों आप में से कुछ लोग क्वेश्चन थे कि क्या हमको प्रोग्रामिंग के लिए मैकबुक एयर M1 को चूज़ करना चाहिए या फिर उसके अपोजिट में मैकबुक प्रो M1 प्रो को परचेज करना है जो कि 14 इंच या फिर 16 इंच के मॉडल्स हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम स्पेसिफिकली कंपैरिजन करने वाले प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, ग्राफिक्स पर्सपेक्टिव से, मतलब कि अगर आप वीडियो रेंडरिंग वगैरह करना चाहते हैं, ग्राफिक्स का आपको यूज़ है तो उसके पर्सपेक्टिव से, एंड उसी के साथ में और भी जो मल्टीपल चीज़ें उनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इनिशियली प्रोग्रामर्स के मन में बहुत बड़ा डाउट है कि हमको कौन से लैपटॉप को प्रेफर करना चाहिए 2021 में। क्या मैकबुक एयर M1 एफिशिएंट इनफ है कि नहीं है। तो दोस्तों इस आंसर को जानने के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही हैवी रेंडरिंग टेस्ट और काफ़ी ज़्यादा हैवी हमने सिमुलेशन टेस्ट किए हैं मैकबुक प्रो M1 प्रो पे, उसी के साथ में मैकबुक एयर M1 पे भी, ताकि हम एग्जैक्टली जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का हम जान सकें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से एंड जनरल प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर मैं बात करूँ C++, जावा, पाइथन, इन सभी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस है दोनों ही लैपटॉप्स में। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत स्लाइट मार्जिनल डिफरेंसेस है, लेकिन ओवर इन ऑल परफॉर्मेंसेस दोनों में ही अच्छे हैं। तो M1 और M1 प्रो दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। साथ में अगर हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो वेब डेवलपमेंट में भी दोनों के परफॉर्मेंसेस इक्वालेंट, ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वन ऑफ द वेरी गुड लैपटॉप्स हैं दोनों ही लैपटॉप्स। अगर आप वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं तो कोई भी लैपटॉप आप प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में बात करें तो दोनों ही लैपटॉप्स में विजुअल स्टूडियो कोड काफ़ी अच्छे तरीके परफॉर्म कर रहे हैं। एंड बाय द वे ऑलरेडी एप्पल सिलिकन वर्जन ऑफ द विजुअल स्टूडियो कोड अवेलेबल हो गया, तो एक्सटेंशंस वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर दें, कोई भी उसके अंदर इश्यूज हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड नेक्स्ट अगर हम आए यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लाइक डेवलपर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आके कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो हमने ट्राई किया था एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो कि हैवी प्रोजेक्ट था, जहाँ पे GPU, CPU, रैम कंजम्पशन सब कुछ हम यूटिलाइज करना चाहते और क्रश करना चाहते थे टू द लेवल की जहाँ पे हम देख सकें कि एक्चुअली यहाँ पे परफॉर्मेंस हमको क्या मिलता है। तो दोस्तों दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर हमने गिटहब का एक रेपोजिटरी था जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो बेंचमार्क रेपोजिटरी, हमने उसको रेंडर करने की कोशिश की दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर, और जो रिजल्ट्स हमको मिले बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट्स में डिफरेंस जो हमको मिलता है, सबसे पहली चीज़ कि एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप काम करें तो वहाँ पे JDK इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा मैटर आउट करता है। अब JDK 8 के ऊपर हम काम कर रहे थे, लेकिन JDK 8 अवेलेबल है इंटेल वर्जन ऑल्सो फॉर एप्पल सिलिकन वर्जन। तो हमने दोनों ही वर्जन्स में ट्राई किया। सबसे पहले हमने जब इंटेल वर्जन के साथ में ट्राई किया और हमने बिल्ड किया मैकबुक एयर M1 पे, तो जो बिल्ड टाइम था वो 5 मिनट्स 26 सेकेंड्स था। वहीं पे जब हमने उसको बिल्ड करने की कोशिश की मैकबुक प्रो M1 प्रो पे, तो जो बिल्ड टाइम था इंटेल वेरिएंट ऑफ JDK 8 का, तो वो था 4 मिनट्स 39 सेकेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे अराउंड 50 सेकेंड्स का डिफरेंस था। नेक्स्ट हमने फिर स्विच किया एप्पल सिलिकन वर्जन पे, और एप्पल सिलिकन वर्जन में जो बेस्ट टाइम हमको मिला है मैकबुक एयर M1 पे वो है 2 मिनट्स 1 सेकेंड का, और वहीं पे मैकबुक प्रो M1 प्रो के अंदर 1 मिनट 34 सेकेंड्स। तो दोस्तों हम ऑल राउंड यहाँ पे कह सकते हैं 30 to 40% ऑफ फास्टर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है M1 प्रो के अंदर। तो दोस्तों अगर आप स्विच करते हैं M1 से M1 प्रो में तो आपको 30 to 40% फास्टर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है एंड्रॉयड स्टूडियो के परस्पेक्टिव में। नेक्स्ट फिर हमने उसके बाद में एमुलेटर टेस्ट भी किया, तो एमुलेटर्स दोनों ही लैपटॉप के अंदर काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं एंड ज़्यादा यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिल जाता है एमुलेटर परफॉर्मेंसेस में। एमुलेटर दोनों ही लैपटॉप में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमने फिर ट्राई किया Xcode को, और दोस्तों Xcode में भी हमने एक रेपोजिटरी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की कोशिश की जो वन ऑफ द बेंचमार्क प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमने दोनों ही लैपटॉप्स में ट्राई किया एट द सेम टाइम, और जो हमको रिजल्ट्स मिले वंस अगेन वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड बाय द वे दोस्तों अगर आप इस कंप्लीट डिफरेंस को देखना चाहते हैं, इस कंप्लीट रिजल्ट्स को अगर आप देखना है, तो हमने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में फ्लैश हो रहा है, आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं उसको। अब दोस्तों अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें मैकबुक एयर M1 में फॉर Xcode सिमुलेशन एंड बिल्ड टेस्ट, तो दोस्तों इसका जो टाइम था यहाँ इसके अंदर जो लगा वो था 2 मिनट 42 सेकेंड्स का, जो कि 162 सेकेंड्स टू बी एग्जैक्ट है। अब दोस्तों उसी के कंपैरिजन में M1 प्रो में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टाइम लगा वो 1 मिनट 40 सेकेंड्स है, जो कि 100 सेकेंड्स टू बी एग्जैक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऑल अराउंड डिफरेंस जो क्रिएट होता है 50 to 60% का डिफरेंस क्रिएट होता है Xcode सिमुलेशन के लिए
और एक्सकोड बिल्ड टाइम के लिए। तो अगर आप एक्सकोड के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो ये लैपटॉप जो है M1 Pro के साथ में जो आता है 50% फास्टर एटलीस्ट हो सकता है एक्सकोड बिल्ड टाइम के लिए। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा एक गैप हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी M1 जो लैपटॉप है वो बिल्कुल भी ख़राब लैपटॉप नहीं। इसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से स्टूडेंट पर्सपेक्टिव वाइज अगर हम देखें तो फिर भी इसके अंदर आप काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्ड टाइम आपको मिल सकता है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप एंड्रॉइड स्टूडियो में बिल्ड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमने कुछ और भी फ्रेमवर्क्स को ट्राई किया यहाँ पे बिल्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट हमने फ्लटर को ट्राई किया। फ्लटर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स है उसको हमने ट्राई किया। तो M1 Air में जो बिल्ड टाइम था वो 78 सेकंड्स था, वहीं पे M1 Pro में जो बिल्ड टाइम था वो 66 सेकंड्स था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल राउंड हम कह सकते हैं एक 20% का डिफरेंस है। तो 20% का डिफरेंस यहाँ बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें फ्लटर पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स हैं। हाँ बिल्कुल आपको यहाँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर मिल रहा है बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर जो CPU काफ़ी पावरफुल CPU है, तो इसीलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस एक ऑब्वियस सी केस है कि यहाँ पे बेटर मिलेगा, लेकिन फिर भी M1 काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ फिलहाल में जो मेरे पास में लैपटॉप्स यहाँ पे हैं तो मैकबुक एयर है जो कि बेस वेरिएंट है 8 GB ऑफ रैम के साथ में है विथ 8 कोर्स ऑफ CPU एंड 7 कोर्स ऑफ GPU। जो मैकबुक प्रो मेरे पास में 16 GB ऑफ रैम के साथ में जो कि बेस वेरिएंट है, साथ में M1 Pro है जो कि 16 कोर्स ऑफ GPU साथ में आता है, 10 कोर्स ऑफ CPU साथ में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें रैम और CPU एफिशिएंसी के बारे में बात करें डेवलपर पर्सपेक्टिव से तो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज हमने स्ट्रेस टेस्ट भी करने की कोशिश की दोनों के अंदर। तो दोनों ही लैपटॉप्स काफ़ी स्नैपी रह जाते हैं, काफ़ी यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि लैग हो जाते हैं, बहुत ही फ्रैक्शनल मोमेंट मुझे तो आज तक मतलब अभी जितने टाइम में हमने इसको टेस्ट करने की कोशिश की अभी तक हमको कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं मिला जहाँ पे एक्चुअली ये लैपटॉप लैग हो रहा हो या फिर हैंग हो रहा हो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं जो कि डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में है। तो दोस्तों डिस्प्ले सपोर्ट एक मेजर कंसर्न रहा है यूज़र्स के बीच में कि डिस्प्ले कनेक्टिविटी कैसी है। अब मैं अगर M1 में बात करूँ मैकबुक एयर M1 में तो यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ मैकबुक प्रो M1 Pro के अंदर तो यहाँ पे आप 2 एक्सटर्नल डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप M1 Max में अपग्रेड करते हैं तो वहाँ पे आप 4 डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले के साथ में काम करने वाला अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले होगा जो कि या फिर कोई भी डिस्प्ले हो सकता है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ में काम करने हो तो मैकबुक एयर इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू गो विद। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं थर्मल्स के बारे में बात करें तो फर्स्टली मैकबुक एयर में तो कोई भी यहाँ पे फ़ैन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ़ैन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, हीटिंग इश्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। स्लाइटली कभी कभी यहाँ पे थोड़ा वार्म हो जाएगा लैपटॉप बिल्कुल, अगर आप हायर कंजम्पशन ऑफ द रैम एंड CPU कर रहे हैं GPU कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वार्म ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई भी हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकबुक प्रो M1 Pro में तो यहाँ पे भी कोई भी हीटिंग का स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमको नहीं देखने को मिला। जो यहाँ पे फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, मतलब ये बहुत ही साइलेंट आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसका आवाज़ आपको बिल्कुल भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक साइलेंट एनवायरनमेंट में काम करें तो यहाँ पे थर्मल्स जो है काफ़ी अच्छे, फ़ैन नॉइज़ जो काफ़ी लो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ैन स्पिन नहीं होता। फ़ैन स्पिन होते हैं लेकिन उसका साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा लो है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं FCP रेंडरिंग के लिए जो कि एक ग्राफिक्स परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो हमने जब FCP रेंडरिंग के लिए टेस्ट किया इन दोनों लैपटॉप्स में, बाय द वे उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, टॉप राइट कॉर्नर में उसका लिंक फ्लैश हो, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों FCP रेंडरिंग में जो टाइमिंग हमको M1 में लगता है एज़ कम्पेयर टू दैट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% बेटर परफॉर्मेंस है। अगर 1 मिनट का टाइम हमको लगता है M1 Pro में तो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स का टाइम लगता है M1 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइम गैप जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 100% का। उसका रीज़न क्लियरली है बिकॉज ये 7 कोर्स ऑफ GPU के साथ में, ये 16 कोर्स ऑफ GPU के साथ में, तो अल्टीमेटली इसको जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है वो 16 कोर्स ऑफ GPU के साथ में मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप देख रहे हैं वीडियो रेंडरिंग वगैरह के लिए तो ये मशीन फिर काफ़ी अच्छा मशीन हो सकता है। आप चाहिए तो 14 इंच का बेस मॉडल साथ में भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको जनरल पर्पज़ के लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, FCP में करना है, तो दोस्तों दिस मशीन इज़ वन ऑफ द गुड मशीन, इसके साथ में आप जा सकते हैं, ये वन ऑफ द गुड मशीन्स है। अब दोस्तों अगर मैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करूं, आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ के लिए कह रहा हूं कि M1 ही अच्छा है और M1 Pro अच्छा नहीं। देखिए M1 Pro ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। अगर आज के समय में आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप की ज़रूरत है तो M1 Pro इज़ द बेस्ट टू गो विद। लेकिन अगर आप देख रहे हैं M1 के बारे में बात करूं मैं,
आज के समय में इसका जो प्राइसिंग है इट इज़ करेंटली अराउंड 88,000 रुपये में आपको मिल जाता है। बेस मॉडल जो वेरिएंट है ये 88,000 रुपये में अमेजोन में मिल जाता है। ऑफर प्राइसिंग में कुछ जगहों पे ये और भी कम प्राइसिंग में मिल रहा है। ये जो लैपटॉप है इसकी शुरुआत होती है 1,95,000 से, जो कि 14 इंच का मॉडल है, एंड 16 इंच के मॉडल का जो प्राइसिंग है 2,40,000 शुरुआत। तो दोस्तों ऑलमोस्ट डबल एंड थ्राइस प्राइस जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं इस केस में देखूं, अगर आप प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप मैकबुक एयर M1 के साथ में जा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल भी हैं तो आप मैकबुक एयर M1 के साथ में जा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ करना है एक लैपटॉप को, तो एक चीज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 8 GB ऑफ रैम की जगह पर 16 GB ऑफ रैम ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं, जो कि थोड़ा और बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। उसी के साथ में थोड़ा लॉन्गर टाइम आपको यहाँ पे एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 16 GB ऑफ रैम के साथ में जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वेरिएंट फिर क्रिएट हो जाता है। एंड उसी के साथ में अगर आपके पास में बजट है, काफ़ी अच्छा बजट है, देन आप 14 इंच या फिर 16 इंच मॉडल के साथ में भी जा सकते हैं, जो कि M1 Pro के साथ में आ सकता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है, ना कि स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से कॉलेज डिग्री वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए M1 इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स टू गो विद। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू इन दोनों ही लैपटॉप्स के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।